भाई भक्तमाल का सिद्धांत कहता है किसे सुना जाए। मंगलाचरण में नाभाजी ने 4 नाम दिए, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पदवंदन किए नासत विघ्न। 4 भक्त भक्ति भगवान गुरु। बोले महाराज ये तो 4 है, ज्यादा गायन लगेगा, इन्हें थोड़ा कम कर दो। तो संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को 2 ही सुगत। 4 से 2 कर दिए। कह हरि के हरिदास, या तो भगवान को सेवो या भगवान के भक्तों को सेवो। संतों ने कहा महाराज 2-2 के चक्कर में भी बड़ी परेशानी होगी, एक ही कोई निर्णय कर दो। 2 का सेवन कैसे होगा? एक पूर्ण जो हो उसकी बात कह दो। तब गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन के यश गाय, भव सागर से तरनी को प्राप्ति होगी। जरूर करिए, मुझे बहुत अच्छा कोशिश लगा। करूंगा कि एलन डेनरू की किताबें जो है जी ये बहुत महत्वपूर्ण काम था उनका जी 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 भारतीय समाज पे, जी। भारतीय संस्कृति पे, जी उत्तर भारतीय जी की प्रेरणा थी। जी जी तो मुझे सहयोग हुआ तो मैं आपके लिए लेके आऊँ। अवश्य, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ठीक है गोपी जी, जय आपसे अभी इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। अपने जीवन में कथा करते हुए, श्रीमद् भागवत की कथा करते हुए, श्री राम कथा करते हुए, मैंने अपने मन में बार बार एक ही भाव रखा है। श्री अयोध्या की रामलीला का डायरेक्शन भी संभालते हुए, रामायण में पात्र भी निभाते हुए, मैंने एक ही दोहा को अपने जीवन में उतारा है और प्रभु से मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूँ। कौन सा दोहा है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद, ये वरदान नाम। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदार, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। ये भाव मेरा रहता है अपने कर्म को करते हुए कि हे प्रभु, आपके द्वारा मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की भक्ति चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही मेरे जो है, चाहे मैं कोई पात्र निभाऊं, चाहे डायरेक्शन कर रहा हूं, चाहे कथा भागवत, हर वक्त मेरे मन में यही भाव रहता है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर, क्या बात है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अयोध्या है, ये भी हमारे हर कण कण में प्रभु श्री राम का वास है। हर कण में, हर जीव में, हर व्यक्ति में, हर मानव में, हर जगह मेरे राम का वास है। हर जगह राम बोस तो मेन क्या होता है कि सामने वाले की श्रद्धा होती है, जो व्यक्ति सामने वाले में जो ईश्वर का दर्शन होता है, जी 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 जी। ये चीज़। तो ये आपकी महानता है, मेरी महानता नहीं है कि आपने मुझे जो है इतना बड़ा बनाया। नहीं तो मैं वाकई में इतना कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बस ये है राम जी का आशीर्वाद है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आप मेरे साथ। मूल स्थान कहाँ पे हुआ आपका? मैं श्री अयोध्या धाम से हूँ। वहीं से ही आप? जी जी, मेरा जन्म स्थान वही है। हाँ, श्री क्या बात है। अयोध्या धाम में जो आपके श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, जी जी जी। उसी के पीछे ही मेरा निवास स्थान है, वही मेरा जन्म हुआ है। और पिछले 25-30 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा। जन्म वहाँ पर हुआ है, रह रहा हूँ दिल्ली में। जी, जी। और बस यही है। तो दिल्ली में क्या करती है आपकी? दिल्ली में हमारा यही पीतमपुरा में रहता हूँ। और पिछले आपको अपना छोटा सा परिचय बताना चाहूँगा कि मैं पंडित किशन शास्त्री श्री अयोध्या धाम से पूजन पाठ के कार्य में 7 साल की उम्र में लग गया था। तो तब से पूजन पाठ का कार्य कर रहा हूँ, कथा भागवत। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अभिनय लाइन की तरफ बड़ी गहरी रुचि। तो वहाँ बैठना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा सॉरी।
क्षमा करिए। क्योंकि आपने बताया नहीं। तो 7 साल की उम्र में हमारे घर में पूजा पाठ का ही कथा भागवत का माहौल रहा है। मेरे पिताजी भी यही करते, मेरे दादा परदादा जी भी यही करते जी रहे। जी हमारे पिताजी दादाजी वहाँ के बड़े अच्छे राजपुरोहित हुआ करते जी थे। जी अयोध्या के जो राजा हैं उनके यहाँ के। तो हमें भी विरासत में ये चीज़ें मिली, लेकिन मुझे अभिनय लाइन की तरफ बड़ी गहरी रुचि हाँ थी, हाँ क्या बात। बड़ी गहरी रुचि थी। तो 16 साल की उम्र में मैंने अभिनय लाइन में भी प्रवेश जी किया जी जी और उसके बाद में भी अब तक मैं 9-10 सीरियल कर चुका हूँ, हाँ हाँ कई सारी फिल्में कर चुका हूँ, जी, कई जी, सारी क्या ऐड कर चुका हूँ। अब 8 सालों से डायरेक्शन में हूँ। अभी अयोध्या की जो रामलीला हुई है जी, उसका जी। मैं डायरेक्टर हूँ, जिसमें मैंने श्री मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, आपके गिरजा शंकर जी, भाग्यश्री जी, सुनील पाल जी, जी। बड़े बड़े प्रतिष्ठित श्री अनिल धवन जी, उन सबको डायरेक्ट करने का अवसर मिला जी जी 2 सालों से। और रामायण में भी मैं करीबन 18-19 सालों से रामायण, तो रामायण में मैंने सारे पात्र निभाए एज ए कलाकार के तौर समझ रहा हूँ। पर। डायरेक्टर थे, अभी खुद की 2-3 फिल्में बनाई है, 2-3 थिएटर चले। अब रामायण का डायरेक्टर रहा हूँ और आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ, किसी ने आप कुछ लोगों का बताया आशीर्वाद यही प्राप्त हुआ। जी कि शायद ये चाहते हुए कि अधिक समय में आपके साथ ना जी बिताऊं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो फिर आप तो दिल्ली में ही होते तो कभी मैं ढूंढ के आपके जो है दरवाजे पे जरूर जो सर, घर पे मैं आके अपना स्थान ढूंढता हूँ। मेरा सौभाग्य हाँ, होगा हाँ। कि आप आएंगे, मेरे लिए बहुत बड़ी जी जी परमात्मा की कृपा होगी, प्रभु श्री राम जी की, कि आप मुझे सेवा का कुछ अवसर देंगे। ये भी कहते हैं व्यक्ति के जीवन में उन्नति तभी शुरू हो जाती है जब अच्छे लोगों का संग प्राप्त होता जी है। जी और अच्छे लोगों का संग कैसे प्राप्त होता है? सत्संग से। सत्संग का दूसरा अर्थ ये भी है कि अच्छे लोगों का संग, अच्छों का संग सत्संग। जी जी तो ये जो है परमात्मा प्रभु श्री राम जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, आपके द्वारा, श्री गोपीनाथ जी के द्वारा। तो आपसे मिलवाया तो कहीं ना कहीं संजोग बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अभी जो है हम तो देखिए, हम तो उस आप उसको निशा ना लीजिए, थोड़ा हल्के प्रयास में कह रहा हूँ। पात्री जी महाराज जो है हम जैसे लोगों को तो ऊपर के बाहर बिठाते थे। जी जी, ये तो बहुत बड़ी अंदर स्वाद नहीं था हम लोगों बहुत का। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो पर वो पढ़ाते सबको थे। है। जी जी पर ये था कि वो कहते थे तुम तो चौखट के बाहर बैठो, जी। तो हम तो चौखट के बाहर वाले हैं। जी जी। तो हमें तो वो भी स्थान मिल जाए तो उसमें भी पसंद है। हमारे थिएटर में कहते हाँ। हैं, जब हमारे एक्टिंग फील्ड में जब हाँ। कोई लड़का जाता है हाँ तो उसमें कहते हैं कि भाई आप उसको मंच नहीं देते, जी 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 3 या 4 साल तो उसको हाँ मंच पे बिल्कुल नहीं बिल्कुल आने देते। बिल्कुल उसको कहते हैं तुम सफाई व्यवस्था बिल्कुल करो, बिल्कुल चाय पिलाओ, जी जी जल पिलाओ, जी जी या मतलब और कोई कार्य करो, पर बिल्कुल। मंच पर नहीं आने देते। बिल्कुल तो 3-4 सालों तक जब वो मंच पर नहीं आता है ना, तो जब उसकी जो तड़प होती है, जो उसकी जो अंदर जी। की वो होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कि भाई मुझे कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा, तो वो 3-4 साल के बाद जब स्टेज पर आता है तो वो सारी चीज़ें उतारती है। जी जी तो कहने का मतलब श्री करपात्री जी गुरु जी महाराज, बहुत उनका सत्संग मैंने, बहुत दिव्य अच्छा। संत है, बहुत हाँ हाँ उनकी, तो आप उनके शिष्य हैं, तो इससे बड़ी कोई इससे बात नहीं, नहीं हो सकती। मैं तो रिमोट वाली बात कर रहा वाह, हूँ। बहुत बढ़िया। रिमोट इससे बड़ी और क्या बात होगी कि आप उनके सानिध्य में, उनके हाँ। साथ में रहे हाँ, हैं, हाँ। तो ये तो बहुत, उससे बड़ी कोई हाँ। बात ही नहीं है फिर तो। मैंने तो उनकी पुस्तक पढ़ी है, राम जी। राज्य और बादशाह। जी जी, इतनी उच्च कोटि की पुस्तक है। बहुत बहुत उच्च कोटि, हाँ। बहुत उच्च कोटि के हाँ। संत और दिव्य जी, और जी। सिद्ध संत हैं, उनपे जो है बहुत बड़ी कृपा रही है। तो आपको जब उन्होंने कहा आपको कि आप चौखट पर बैठिए, इसका अर्थ ये आप और उनका विशेष स्नेह है। तभी वो तभी एक- विशेष स्नेह है कि आपको वो कुछ विशेष ज्ञान देना चाहता है। बड़ी सुनिए, एक व्यक्ति का फ्रांस का एलन डेनिडू, हम्म, एलन डेनिडू, हम्म, ये सब जो लोग, ये भारत के रविशंकर महाराज जैसे जो वेस्ट में गए, जी उनका परिचय करवाने वाला व्यक्ति एलन डेनिडू था। जी एलन डेनिडू जो है वो करपात्री जी का शिष्य था, जी जी और करपात्री जी ने उसको चुकट के बाहर बिठा के पढ़ाया। जी। ये बात मैंने सुनी भी है, तो जी। मेरी बात से आप अन्यथा डालें। अच्छा, अच्छा, मैंने तो अच्छा। इसी का बेड़ा तो पुण्य इसी का कि मैंने ये बात सुनी हुई है। बिल्कुल।